जी, आज का त्योहार बहुत ही विशेष है। आज का महाउपाय भी बहुत विशेष है। आज सुहागिनों का बहुत ही प्रिय त्योहार है जिसे कजरी तीज के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके सामाजिक महत्व के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में। क्या है इसका स्वरूप? भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर सुहागिन बहनें जो हैं कजरी खेलने अपने मायके जाती हैं। इसके एक दिन पूर्व यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया को रतजगा किया जाता है। महिलाएं रात भर कजरी खेलती हैं तथा कजरी के जो गीत हैं, लोकगीत हैं, क्षेत्रीय गीत हैं, उसे गाती हैं। कजरी खेलना और कजरी गाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग दोनों के तरीके होते हैं। कजरी गीतों में जीवन के विविध पहलुओं का समावेश होता है। ये क्षेत्रीय गीत होते हैं, क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, क्षेत्रीय बातें इसमें प्रधान होती हैं। इसमें प्रेम, मिलन, विरह, सुख दुख, समाज की कुरीतियां जो हैं, विसंगतियों से लेकर के जन जागरण के स्वर भी गुंजित होते हैं। कैसा है इस पर्व का स्वरूप, आइए ये भी जानते हैं। इस दिन महिलाएं नदी, तालाब आदि से मिट्टी ला करके उससे एक पिंड बनाती हैं और उसमें जौ के दाने बो देती हैं। रोज इनमें पानी डालने से जौ से पौधे अंकुरित हो जाते हैं। इन पौधों को कजरी वाले दिन लड़कियां अपने भाई तथा बुजुर्गों के कान पर रख करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस प्रक्रिया को जरई सोखना भी कहते हैं, जरई बोना भी कहते हैं। कजरी का यह स्वरूप जो है केवल ग्रामीण इलाकों तक सीमित है। यह खेल गायन करते हुए किया जाता है जो देखने और सुनने में अत्यंत मनोरम लगता है। कजरी गायन की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। सूरदास जी, प्रेमधन आदि कवियों ने भी कजरी के मनोहर गीत रचे थे जो आज भी गाए जाते हैं। और ये जो कजरी का पर्व है, जब सुहागिन स्त्रियां अपने मायके जाती हैं, ये एक ऐसी भी परंपरा है जहां वो अपनी माँ के साथ, अपनी भाभीओं के साथ, अपनी पुरानी सहेलियों के साथ फिर से पुराने दिन को याद करके, जैसे वो पुराने समय में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी, भाभीओं के साथ उनके छेड़छाड़ और हंसी मजाक चलते थे, दोबारा से उस कुछ समय को दोबारा वो जीती हैं। तो ये एक पुरानी परंपरा है जिसमें आप अपने परिवार के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ करते हैं। जो संबंध दूर रहने से बीच में कुछ टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं से कमी आती है, तो उस कमी को दूर करने का ये एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। आप सभी सुहागिन स्त्रियों को पूरे परिवार के साथ हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये कजरी का जो पर्व है आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर के आए। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।